जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। आज वार भी शनिवार है और बात आज हम करने जा रहे हैं भगवान श्री शनिदेव महाराज के जीवन के बारे में। तो कई लोग जब उनकी राशि में 7.5 की महादशा आती है तो बहुत भयभीत हो जाते हैं कि 7.5 साल तक संघर्ष देखना पड़ेगा, कई दुखों में से बाहर निकलना पड़ेगा। किंतु आप ये भूल जाते हैं कि शनि महाराज भी बहुत दयालु देवों में उनकी श्रेणी होती है और शनि महाराज कोई सामान्य देव नहीं है। शनि महाराज स्वयंभू हमारे महादेव के परम भक्त हैं, जो महादेव के भक्तों की श्रेणी में उनका नाम भी बहुत ऊंचे स्तर पर लिया जाता है। तो आइए बात करते हैं भगवान श्री शनिदेव के जीवन की दिनचर्या पर। ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम नम नमामि शनैश्चरम्। भगवान शनिदेव का जन्म हमारे 9 ग्रहों के राजा भगवान श्री आदित्य यानी कि सूर्य नारायण के पवित्र आंगन में हुआ था, उनकी पत्नी छाया के पेट से। और जब शनि का जन्म हुआ तो महल की सभी दासियाँ सूर्य नारायण के पास में जाती है और सूर्य नारायण जी को कहती है, महाराज आपके पुत्र रत्न हुआ है, आप कृपा करें और अपने पत्नी से मिलें और अपने पुत्र का मुखारविंद कीजिए। तब जैसे ही भगवान सूर्य नारायण अपनी पत्नी के शयन कक्ष में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि पुत्र का रंग श्याम था। तो पुत्र के वर्ण यानी रंग को देखकर भगवान सूर्य नारायण क्रोधित हो जाते हैं और अपनी पत्नी से प्रश्न करते हैं, भाग्यवान आप अपने सतीत्व की सौगंध खाकर कहिए कि ये पुत्र मेरा ही है। तब छाया ने रोते हुए अपने पति से कहा कि स्वामी मैं एक सती हूँ, मैं अपने जीवन काल में आपके अलावा किसी और पर पुरुष का ख्याल भी मन में भी नहीं ला सकती। पर पुरुष का ख्याल भी मेरे लिए पाप समान है और आप ये प्रश्न करते हुए थोड़े भी चिंतित नहीं हुए। तो सूर्य नारायण ने उसी वक्त अपनी अर्धांगिनी की कोई भी बात ना सुनते हुए उसे महल से बाहर निकलने का आदेश दे दिया और कहा कि अभी इसी वक्त इस बालक को लेकर तुम मेरे महल से निकल जाओ। छाया रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए उस महल से निकल तो जाते हैं, किंतु निकलते निकलते संध्या हो जाती है और संध्या के समय में दूर जंगल में एक छोटी सी कुटिया झोपड़ी जहाँ पर दीपक का प्रकाश चल रहा था, उस रोशनी की ओर जाते हुए छाया ने वहाँ पर देखा एक बहुत बुजुर्ग संत अपने तप में लीन थे। तब छाया काफ़ी देर तक उन संत के सामने बैठी रही अपने बच्चे को लेकर, और जैसे ही संत अपने तप से खड़े हुए तो उनके पैरों में गिरकर बोलती है, हे महाराज, हे परमेश्वर, हे महात्मा, मेरे रहने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। मेरा कोई अपराध न होने के बावजूद मेरे पति ने मेरा तिरस्कार किया, अपनी व्यथा, अपना दर्द, अपनी कहानी। और महात्मा ने उसे अपनी बेटी कहकर संबोधन करते हुए कहा, सुनो बेटा, तुम्हें जब तक तुम्हारा मन चाहे तब तक तुम इस आश्रम को अपना घर, अपना मंदिर समझकर रह सकती हो अपने पुत्र के साथ। ये भी तुम्हारा ही घर है। अब समय की बेला यहाँ से चालू होती है शनि महाराज के जीवन की। जैसे जैसे वक्त बीतता है, शनि महाराज का लालन पालन उसकी माँ छाया उसी आश्रम में करती रहती है। और जैसे जैसे समय निकला वैसे बाल्य अवस्था से युवा अवस्था में शनि महाराज पहुँचते हैं। और बाल्य अवस्था से युवा अवस्था में आने के पश्चात शनि जैसे ही समझदार होते हैं
वैसे ही अपनी माँ से प्रश्न करते हैं, माँ मेरे पिता कहाँ पर है। तब माँ कहती है, दूर आसमान में अपना हाथ दिखाते हुए उंगली से निर्देश करती है कि बेटा वही तुम्हारे पिता है जो चमक रहे हैं। तब शनि ने कहा, यदि वो मेरे पिता है तो हम यहाँ पर जंगल में इस झोपड़ी में क्या कर रहे हैं। तब शनि की माता छाया ने उसे पूरी कहानी विस्तार पूर्वक समझाई। शनि को बहुत क्रोध आया और शनि ने कहा, माँ आपके साथ हुए अन्याय को और मेरे साथ हुए अन्याय को मैं एक दिन न्याय में परिवर्तित जरूर करूँगा, ये आपके पुत्र का वचन है आपसे। और ऐसा कहते हुए शनि महाराज अपने आगे के पड़ाव के लिए अपनी माँ से आशीर्वाद लेके किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में जाने की अनुमति मांगते हैं। तभी उनकी माँ ने कहा, बेटा इस पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारा कोई गुरु बन ही नहीं सकता। तब शनि ने कहा, माँ ऐसा क्यों? कि बेटा तुम जन्म से दृष्टि का दोष है, तुम जहाँ भी देखोगे जिसे भी देखोगे वो भस्म हो जाएगा। तब शनि ने कहा, माते तो फिर मेरा गुरु बनेगा कौन? तब कहा, ब्राह्मणों के अधिपति भगवान ब्रह्मा ही तुम्हें सुझाव दे सकते हैं। तुम कृपा करके उनके यहाँ जाओ और उनसे गुरु बनने की अनुमति लो। तब शनि काफ़ी वर्षों तक अपनी कुटिया से लगाकर ब्रह्मलोक तक चलते 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 ब्रह्मलोक तक पहुँचते और ब्रह्मलोक तक पहुँचने के बाद जैसे ही ब्रह्मा जी ने शनि को देखा तो ब्रह्मा के जितने भी दूत थे उन्होंने शनि को बाहर से ही कह दिया, शनि यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है और ब्रह्मा जी का आदेश है, वो तुम्हारे गुरु नहीं बन सकते। वहाँ से थक हार कर शनि भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं कि हे नारायण, आप तो समस्त जगत के गुरु हैं, आप मेरे गुरु बन जाइए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और आप मेरे गुरु बन जाइए। आप तो सर्वत्र ब्रह्मांड के जगत गुरु कहलाते हैं, क्या आप मेरे गुरु नहीं बनेंगे क्या? और भगवान विष्णु की कठोर साधना के लिए शनि विष्णु का ध्यान करता है और कुछ ही वर्षों के पश्चात आकाशवाणी होती है कि शनि, मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हुआ हूँ, इसकी साधना तुम कर रहे हो, वही मैं विष्णु जगत गुरु विष्णु बोल रहा हूँ। सुनो शनि, मैं तुम्हारे सामने तो नहीं आ सकता क्योंकि तुम्हारा दृष्टि दोष जो है वो मुझे भी लग सकता है, किंतु यदि तुम्हें कोई शिष्य इस जगत के अंदर बना सकता है तो वो एक ही देव है जिसे ना आज की परवाह है ना कल की परवाह है, जिसे ना वर्षों पश्चात की परवाह है ना जिसे वर्षों से उपरांत की परवाह है, जो तीनों कालों पर महाकाल बनकर विराजमान है, वो देवादिदेव महादेव ही तुम्हारे गुरु बन सकते हैं और कोई इस जगत ब्रह्मांड के अंदर तुम्हारा गुरु बनने के लायक नहीं है। तब शनि विष्णु की जो भविष्यवाणी थी, आकाशवाणी थी, उसे सुनकर भगवान महादेव का ध्यान चिंतन करने की प्रारंभ करते हैं और जैसे ही भगवान शिव का ध्यान करते हैं कई वर्ष बीत जाते हैं और उन वर्षों के पश्चात भगवान देवादिदेव महादेव शनि पर प्रसन्न होते हैं और जैसे ही महादेव उनके सन्मुख खड़े होते हैं और कहते हैं, उठो शनि, मैं तुम्हें ना दे सकूं ऐसा हो ही नहीं सकता, जो तुम मांगोगे वो सब कुछ तुम्हारा है, मैं तुम्हारे तप से तुम्हारे कठोर साधना से मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ, उठो शनि। तब शनि ने रोते हुए भगवान महादेव के चरणों में अपना मस्तक झुकाया और कहते हैं, देव आप महादेव, इस दुनिया पर, इस धरा पर, इस 3 लोक 14 ब्रह्मांड में सभी प्रकार के देवों की मैं शरणागत हो चुका हूँ, किंतु कोई भी देव मेरा गुरु नहीं बन सकता, केवल आपके। हे महादेव, आप मेरे गुरु बने और आप मुझे शिष्य वृत्ति प्रदान करें और आप मेरे गुरु बनकर मेरे भविष्य को निखारें। तब महादेव कहते हैं, देखो शनि, मैं एक शर्त पर तुम्हारा गुरु बनूंगा, सुनो, तुम्हें तुम्हारी दृष्टि का दोष जन्म से है, तुम जिस किसी भी व्यक्ति वस्तु विशेष के सामने क्रोधित अवस्था में देखोगे
वो वस्तु या वो व्यक्ति विशेष रूप से भस्म हो जाएगा। किंतु मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाते हुए ये वचन मांगूंगा कि तुम अपना जो भी दृष्टि दोष है, वो समस्त दृष्टि दोष मेरे सभी शिव भक्तों पर से कम कर दे। जितने भी दुनिया में शिव भक्त हैं, उन सभी को आम व्यक्तियों से कम दर्द देना अपने साढ़े साथी में, चाहे उनके कर्म कितने ही खराब, चाहे उनके कर्म कितने ही अवर्णनीय हो। तब शनि ने सोचते हुए महादेव को वचन दिया है कि महादेव, 3 लोक 14 भवन 9 खंड में एकमात्र आप ही एक ऐसे देव मिले जो मेरे गुरु बनने के लिए तैयार हुए। हे महादेव, ये शनि का वचन है, मेरी तेजोमय दृष्टि सदैव दूर रहेगी और आपके जितने भी भक्त इस धरा पर, इस पृथ्वी पर हैं, उन सभी भक्तों पर सदैव मैं शनि अमी दृष्टि करता रहूँगा और सुख की वर्षा करता रहूँगा। ये वचन है आपके शिष्य का आपसे। और तब से लगाकर आज तक भगवान शनि महाराज जितने भी शिव भक्त होते हैं, उन सभी शिव भक्तों पर सदैव ही प्रसन्न रहते हैं। बस उनको प्रसन्न करने के लिए कभी भी शनिवार के दिन जब शनि मंदिर जाए तो तेल की धारा जब मूर्ति पर आप करते हैं, तब एक शब्द का आप वर्णन जरूर कीजिएगा, ओम नमः शिवाय। क्योंकि गुरु नाम की चादर शनि के सर से लगाकर पेट तक पहुंचती है और उन्हें ये आभास दिलाती है कि उनके गुरु का नाम बीच में आ गया है। चढ़ाने वाले व्यक्ति और शनि के बीच में शिव खड़े हैं। इसीलिए कहता हूँ, शिव भक्ति कीजिए, शिव भक्ति कीजिए, शिव भक्ति कीजिए। दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो महादेव के भक्तों को परेशान कर सके। शनि ने खुद ने वरदान दिया है कि महादेव, आपके जितने भी भक्त हैं उन पर मैं सदैव अपनी अमी दृष्टि बना के रखूँगा, ना कि क्रोधित दृष्टि। तो कृपा करके आप हमारे गुरु बने। और तब से भगवान महादेव ने शनि का हाथ पकड़कर अपने कैलाश में उनको एक स्थान दिया और वहाँ पर उन्होंने 14 बरस तक शनि का प्रशिक्षण किया। और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद महादेव ने शनि से यही कहा, जब उनकी शिक्षा समाप्त हुई और शिष्यवृत्ति संपूर्ण होने के बाद में महादेव ने शनि को जाते हुए यही कहा, शनि, जो वचन तुमने दिया था वो हर पल हर समय याद रखना। मेरा कोई भी भक्त हो, जब उसकी राशि में तुम आओ तो उसे आम लोगों से कम दर्द देना, उसे आम लोगों से कम पीड़ा देना। और सदैव ये आभास रहे तुम्हें शनि कि वो मेरा भक्त है। जैसे तुम मेरे भक्त हो, वैसे वो भी मेरा भक्त है। और जैसे माला में रुद्राक्ष एक समान होते हैं, ऐसे शिव भक्तों के अंदर सभी भक्त एक समान हैं। शनि ने शिव का आदेश अपनी सर आंखों पर रख के आदेश महादेव आदेश कहकर वहाँ से अपने घर की ओर प्रस्थान किया। और जैसे ही घर अपने जाते हैं, वहाँ पर अपनी माता से सभी वार्तालाप होता है। और तब से लगाकर आज तक शनि महाराज सभी शिव भक्तों पर प्रसन्नता की दृष्टि रखती, क्रोधित दृष्टि। हाँ, शिव भक्त के कर्म भी ऐसे होने चाहिए कि शनि उन्हें माफ करके आगे बढ़ने की राह दे सके। ऐसा नहीं है कि आप अत्यंत पाप करते जाओ, साथ में शिव भक्ति करते जाओ और आप शनि की दृष्टि से बच जाओगे। नहीं,
महादेव ने ये वर्ष कभी नहीं शनि से मांगा कि किसी पापी को बख्श दो, नहीं। महादेव ने सदैव यही कहा है, जिसके पेट में दया है, जिसके 5 उंगलियों से दान हो रहा है, जिसके मन में कोई कपट नहीं है, ऐसे मेरे शिव भक्तों पर तुम्हारी अमित दृष्टि बनाए रखना। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। ये थी भगवान शिव और शनि की कथा। आज भी इतिहास गवाह है, आप जब कभी भी शनि मंदिर जाएंगे तो शनि की पूजा संध्या में होती है, रात्रि में होती है, सुबह में कभी नहीं। कभी भी सवेरे के समय, सुबह के वक्त शनि की पूजा न करें, क्योंकि शनि का अपने पिता से 36 का आंकड़ा है और इसी कारणवश शनि ने अपने पिता से कहा है कि जैसा अपमान आपने मेरी माँ का और मेरा किया था, मैं हे पिताश्री, मैं शनि आपका पुत्र आपको श्राप देता हूँ। सभी देवी देवताओं की पूजा आपकी साक्षी में होगी, किंतु मात्र एक मैं शनि आपका पुत्र, आप पृथ्वी पर जब अस्त हो जाएंगे तब मेरी पूजा प्रारंभ होगी। ये शनि का सूर्य से दिया हुआ श्राप है और अपने पिता को ये श्राप उस वक्त दिया था जो आज तक और ये अनंत ब्रह्मांड रहेगा तब तक निरंतर रहेगा। कहते हैं ना कि श्राप कभी भी किसी का लेना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और आज भी आप किसी भी शनि मंदिर में जाइए, शनि की पूजा संध्या वेला में ही होती है या रात्रि में होती है, ना कि सूर्य की हाजिरी में। जब तक आसमान में सूर्य रहेगा तब तक शनि कभी भी अपनी प्रतिमा में आकर विराजमान नहीं होंगे, अपने मंदिर में कभी भी हाजिरी नहीं देंगे। शनि तब ही अपने मंदिरों में, अपनी प्रतिमाओं में प्रवेश करेंगे जब सूर्य आसमान पर नहीं होगा। ये सूर्य नारायण को भी अपने किए हुए कर्म की सजा थी और आज तक शास्त्र पुराण वेद यही बोलते हैं कि सत्य जानो, श्रद्धा रखो और विश्वास के साथ पूजा करो। यही धर्म दर्शन आपको समझा रहा है और आगे भी आपको इसी कड़ी में समझाते जाएंगे। शनि महाराज के परिवार के बारे में बात करते हैं तो शनि महाराज के कुल 2 भाई बहन हैं, सगे 2 भाई बहन हैं। बड़ा वाला भाई जो है वो यम महाराज, जो दक्षिण दिशा के स्वामी कहलाते हैं, जिसे मृत्यु के देवता भी कहते हैं। और छोटी जो बहन है वो है यमुना। जो लोग 4 धाम यात्रा करने जाते हैं वो भली भांति जानते होंगे, 4 धाम में से एक धाम है यमुनोत्री, वो उन्हीं का स्थान है और उन्हीं के चरणों में नतमस्तक होकर व्यक्ति अपने दीर्घायु की कामना करते हैं, क्योंकि यम, यमुना और शनि ये तीनों सगे भाई बहन हैं। और ये ज़रूर से जानकारी आप अपने बच्चों को दीजिए, अपने आने वाली पुस्तों को समझाइए कि शनि महाराज कोई क्रोधित देव नहीं है, शनि सदैव दयालु है। किंतु उनके साथ जब अन्याय हुआ तो उन्होंने महादेव से एक वचन लिया था कि महादेव, आने वाले वक्त में जिस जिस व्यक्ति के साथ अन्याय होगा मैं उन व्यक्तियों के साथ न्याय करूंगा। और तब से लगाकर आज तक शनिदेव न्यायाधीश के स्वरूप में पूजे जाते हैं अपने प्रत्येक स्थान पर। इसीलिए कहते हैं ना, हाई कोर्ट ऑफ महादेव, और उनके जो एडवोकेट के तौर पे खड़े रहते हैं शिव के सामने, तो वो उनके शिष्य शनि महाराज। यही है कथा शिव और शनि की। बहुत सुंदर शब्दों में शास्त्रों में वर्णन किया गया है नवग्रह संहिता में उनका। और ज़रूर से ये धार्मिक पुस्तक का अध्ययन कीजिए ताकि अपने धर्म और अपने भगवान के बारे में आप और आगे जान सके विस्तार पूर्वक। और शनि महाराज को जब जब कोई व्यक्ति अपने आप को समर्पण कर देता है,
शनि के सामने नतमस्तक हो जाता है, माफ़ी मांग लेता है अपने गुनाहों की। तो मैं इतना वचन देता हूँ, शनि ऐसे देव है ही नहीं जो माफ़ नहीं करते। वो मेरे दुनिया के सबसे भोले भंडारी भगवान देवादिदेव महादेव के भक्त हैं, शिष्य हैं। तो गुरु के गुण शिष्य में तो है ही। तो बिल्कुल भी घबराइए नहीं, चिंता कीजिए मत। 7:30 आ रही है, भगवान शनि देव का जय जयकार के साथ और महादेव का जय जयकार के साथ स्वागत कीजिए। याद रखिएगा, जहाँ शिव है वहाँ शनि है, और जहाँ शनि है वहाँ शिव है। शिव को सत्य पसंद है और शनि को न्याय। इसी के साथ आज के इस कड़ी को यहीं पर विराम देते हैं और मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव, जय श्री शनिदेव, ओम नमः शिवाय।